हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, आज हम आए हैं काकरा क्रोकोडाइल पार्क में। ये खटीमा उत्तराखंड में है। ये इसका पार्किंग एरिया है और इस गांव का नाम नारायणपुर है, खटीमा में पड़ता है। मझोला से थोड़ी सी आगे है, राइट हैंड पे टर्न आता है इसका एक। और ये टिकट काउंटर है, 20 रुपये का टिकट मिलता है। यहाँ आने के लिए आप अपने प्राइवेट व्हीकल का ही यूज़ करें, क्योंकि बीच में गांव और खेत का रास्ता है, उसमें सरकारी वाहन नहीं आ सकते, तो अपना प्राइवेट वाहन ही लाए। आगे चल कर के ही हमें वो पार्क नज़र आएगा। और ये लेफ़्ट हैंड पे भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं क्या क्या इस पार्क के बारे में है, और राइट हैंड पे भी बताया हुआ है कि कौन कौन से क्रोकोडाइल हैं, कब ये बना है। और ये एक तरीके का नाला है, नेचुरल नाला है, जो नदी से बाईं तरफ को आता है, पानी रुका हुआ है। तो चलते हैं अब हम सीधा। ये पीलीभीत से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है क्या क्या इस पार्क में है। ये सामने एक कैंटीन है छोटी सी, उसके बराबर में एक हट बनी हुई है, वहाँ लोग रह रहे हैं। लेफ़्ट हैंड पे भी जंगल है सारा का सारा। और ये सामने वॉच टावर है, यहाँ पर खड़े होकर के आप देख सकते हो पूरे पार्क को। पूरा तो नहीं दिखाई देगा, थोड़ा सा दिखाई देगा, लेकिन काफ़ी दिखाई दे जाएगा। तो आपको एक एक करके मैं यहाँ की सब चीज़ें दिखा देता हूँ। ये वो लोग हैं जिनकी कैंटीन है, वही लोग यहाँ रहते हैं। उन्होंने अपनी खेती बाड़ी भी की हुई है। और मैं भी आगे चल करके दिखाता हूँ। ये उन्होंने मुर्गे भी पाल रखे हैं, मुर्गे मुर्गी दोनों हैं। ब्लैक कलर के हैं, शायद कड़कनाथ हो सकते हैं, कंफर्म तो नहीं बता सकता मैं। और यहाँ भी ये देखो कितने सारे छोटे चूज़े हैं। और ये इनका एक डॉगी है, ये इसकी रखवाली करता है। और ये कैंटीन है, यहाँ पे कैंटीन वगैरह कॉफ़ी तो नहीं मिलती है, कोल्ड ड्रिंक मिल जाती है, सही। तो अब हम आ गए हैं लेफ़्ट हैंड पर। इस पार्क के लेफ़्ट हैंड पे यही एक क्रोकोडाइल दिखाई दिया हमें, सो रहा है बहुत आराम से। तो चलो अब हम इस नेट के बराबर से चलते हैं। ये राइट हैंड पे देखो वॉच टावर, जो अभी मैंने अभी आपको बताया था, एक हट बनी हुई है, यहाँ पर बैठ सकते हैं। पर मैं गया, इसके अंदर गर्मी बहुत लग रही थी। पर सबसे ज़्यादा जो मगरमच्छ दिखाई देते हैं यहाँ, वो दिखाई देते हैं ठंड के टाइम पे, क्योंकि मगरमच्छ ठंड में अपने आप को गर्म रखने के लिए आते हैं बाहर धूप में। तो हम ऐसे ही चलते हैं धीरे धीरे। ये बीच में ऐसे हट बनाई हुई है, बैठ के रेस्ट कर सकते हो। कुछ लोग तो यहाँ खाना भी बना लेते हैं और खाना लेकर भी आते हैं, यहीं आराम से बैठ के खाते हैं। काफ़ी अच्छा पिकनिक स्पॉट है, ना ज़्यादा रश है, ना ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत आराम से आ सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपना क्वालिटी टाइम। तो ये देखो, ये नाला ऐसे ही जा रहा है सीधे। अब मैं एक बार आपको राइट हैंड से दिखा देता हूँ कितना कुछ है। ये वही पीछे वाली हट है। और अब हम सीधे ही चलते रहेंगे। तो देखो, यहाँ सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, वो देखो ठीक सामने, शायद दिखाई दे रहा हो, मैं जूम कर देता हूँ। देखो एक क्रोकोडाइल बिल्कुल पत्तों के कलर में हो रखा है, तो ज़्यादा नहीं दिखाई देगा, लेकिन फिर भी मैं जूम करने पर दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखो क्रोकोडाइल बहुत ही आराम से लेटा हुआ है। पानी रुका हुआ है, चलता नहीं है पानी इसका, इस वजह से इसका कलर भी ऐसा है पानी का। और रुके हुए पानी में ज़्यादा रुकते हैं ये। लगभग इस पार्क में 150 से 200 के आसपास क्रोकोडाइल हैं। मैंने बाहर पढ़ा था, उस पर लिखा हुआ था 150 से 200 के बीच में है। और इनकी संख्या तो बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। मैं सबसे पहले यहाँ आया था 2021 में, और अब ये 2026
और ये अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल है। चलते हैं, डर तो लग रहा है इस पर चलने में, पर मजबूत तो है, इतने साल ये चल गया। गाय भैंसियाँ ऐसे ही घूमती रहती हैं खुली, क्योंकि कुछ लोग आगे रहते हैं, उन्हीं की हैं ये। देखो मैं और दिखाता हूँ आपको, ये कितने आराम से धूप में अपने आप को गर्म कर रहा है, विटामिन डी ले रहा है पूरी। ये नाले के उस पार ज़्यादा निकलते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाले इनको कोई नहीं होता। और जिस साइड हमें यहाँ नेट लगी हुई है, मैं अभी और दिखाता हूँ आपको, और कोई नज़र आ रहा है क्या नहीं, शायद वो आपको दिखाई दे। वो स्विमिंग कर रहा है कितनी अच्छी, काफ़ी अच्छे स्विमर हैं ये, लगातार चल रहा, पता भी नहीं लग रहा है एकदम। मैं आपको भी ऐसे ही दिखाऊंगा। देखो अब ये छांव की तरफ आ गया, लग रहा है ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा। मोबाइल स्टेबल नहीं हो पा रहा, चला जा रहा है ये तो अपनी धुन में, इसको कोई फिक्र नहीं है। इसके सामने कोई क्या ही आएगा, कौन इससे टकराएगा। ये तो पानी का राजा है, देखो ना बिल्कुल ठीक सामने। अरे कहाँ जाएगा भाई, रुक जा, इतना क्यों चल रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। लग रहा है एवरेडी सेल डाला हुआ है इसने अपने अंदर। नहीं, एवरेडी तो पुराना हो गया, अब इसने ड्यूरो सेल लगाया हुआ है, ये रुकेगा नहीं, कंटिन्यू चल रहा है। लो अब ये निकलने, मैं कहा था ना मैंने ये बाहर निकलेगा, अब ये बाहर ही निकल रहा है। अब ये ऊपर की तरफ को चढ़ जाएगा, वो चढ़ने लगा। तो दोस्तों इसने तो अपनी मंजिल पा ली, निकल गया। देखो अभी ये पानी से निकला है ना, तो इसका कलर देखो, अब धीरे धीरे ये लाइट होता रहेगा। जैसे ही इसको एनर्जी मिलती रहेगी, ये हल्का सा लाइट होता रहेगा, इसीलिए ये आते भी हैं। इस पार्क को घूमने का सबसे अच्छा टाइम ठंड का है। देखो ये एक क्रोकोडाइल ये है, दो हैं यहाँ तो, ये तो काफ़ी देर से बैठे हुए हैं लग रहा है, क्योंकि ये पूरे लाइट हो चुके हैं। मुंह भी खोला हुआ है इसने, हाँ मुंह खोला हुआ है, कभी कोई शिकार आकर के खुद बैठ जाए इसके मुंह के अंदर। ऐसे ये बैठते हैं कि कोई कबूतर, कोई बगुला, कोई हंस, कोई आकर इसके मुंह के अंदर अब बैठ जाए, और ये बस कुछ नहीं, मुंह ही दबाएगा अपना। तो एक ये है आलसी, ये आलसी मगरमच्छ लग रहे हैं, कुछ हरकत ही नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम और आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ शायद कोई घूमने के लिए और भी आए हुए हैं। ये लंगूर है, ये भी अपने शिकार के लिए कुछ देख रहा है। बेटा तुम मत बैठ जाना उसके मुंह के अंदर, वरना लंगूर को अंगूर समझ के खा जाएगा वो। तो और चलते हैं हम आगे। ये नेट इन्होंने काफ़ी अच्छी लगाई हुई है, लोहे की नेट है, ताकि यहाँ से लोग उस पार ना चले जाएं ज़्यादा पास से देखने के चक्कर में। एक ये है, देखो दूर से नहीं दिखता, दूर से ऐसी दिखाई दे रहा है जैसे लकड़ी पड़ी हो कोई। इसने भी अपना मुंह खोला हुआ है। ये भी आलसी है, मुंह ऐसे ही खुला छोड़ दिया। अरे कुछ खा ले भाई। यहाँ तो कोई और नहीं दिखाई दे रहा। ये जो एरिया है इस पार्क का, यहाँ सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ एकदम पानी से ऊपर निकल के एकदम धूप मिलती है इन्हें, और यहाँ पर धूप पड़ती भी बराबर है। ये अभी भी ऐसे ही बैठा हुआ है। और ये देखो एक ये सामने, इसने भी अपना मुंह खोला हुआ है। और कोई है? और कोई तो नहीं दिखाई दिया यहाँ। पर यहाँ मैं तुम्हें एक अलग चीज़ आप नोट करना, मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, मैं जानता हूँ इस बारे में। अभी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो देखते रहना, स्किप मत करना। एक ये
पत्तों के बीच में नहीं दिखाई दिया, तो चलते हैं हम और आगे की तरफ। मैं आपको लास्ट तक जा कर के दिखाऊंगा जहाँ ये पूरा ख़त्म हो रहा है। देखो यहाँ आपको कुछ दिखाई देगा अभी। देखो यहाँ ये नेट टूटी हुई है। ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित भी हो सकता है कि अगर कोई बच्चा या कोई बड़ा ही व्यक्ति अंदर की तरफ को चला जाए। ये इनको लगा देना चाहिए पूरा, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। एक वो लेटा हुआ है आलसी। आलसी हैं ये सब बहुत ज़्यादा। ये आगे कुछ लोग यहाँ रहते हैं, वो ही अपना गाय भैंस पालते हैं, यहीं अपना वो जीवन यापन कर रहे हैं। उनकी काफ़ी सारी हट है और खेती भी काफ़ी बड़ी है, और इन्हीं जंगलों में वो घूमते भी रहते हैं। देखो ये एक ही आलसी है। अभी तक तुमने कोई चलते हुए नहीं देखा होगा। अब देखो यहाँ ये लेटा हुआ है और वहाँ बकरी चर रही है घास। ऐसा कैसे? क्या इसका खाने का मन नहीं है या भूख नहीं है? देखो एक यहाँ भी है, मुंह खोले हुए बैठा है। ये बहुत अजीब लगता है मुझे कि यहाँ पर, और अभी आगे चल कर के गाय भी दिखाई देंगी। गाय भी पानी पार करती है, नदी को पार करती है, नाले को पार करती हैं, पर ये कुछ नहीं कहते। देखो आगे अभी मैं जब चलूँगा अभी आपको दिखाऊंगा। और गाय, ये बकरी इसके बराबर भी आ जाती है, तब भी कुछ नहीं कहते। ये उन्हीं की झोपड़ियाँ बनी हुई है जो लोग यहाँ रहते हैं, और उन्होंने काफ़ी अच्छा खेतीबाड़ी की हुई है, बढ़िया लगती है। मैं अभी और चलता हूँ। काफ़ी बड़ा एरिया है, लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर तो आपको चलना ही पड़ेगा इस पूरे पार्क को घूमने के लिए। यहाँ आगे की तरफ ज़्यादा लोग नहीं आते, बहुत कम आते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा था वीडियो में कि मैं पूरा लास्ट तक जा कर के आपको दिखा दूँगा कहाँ कहाँ क्या क्या कहाँ पर है। अभी मैं और चलता हूँ आगे। देखो शायद आपको एक ये मगरमच्छ तैरता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब मैं इसके पीछे पीछे जाऊँगा क्योंकि ये आगे की तरफ को जा रहा है, जहाँ पर गाय भैंस पार करती है ना नदी, ये उसी तरफ को जा रहा है। मैं देखता हूँ ये उनको कुछ कहेगा या नहीं कहेगा। ऐसा क्यों है कि ये गाय भैंस इनके आसपास गुजरती रहती हैं और ये फिर भी कुछ नहीं कहते। अरे ये तो मुड़ गया, इसने अपनी दिशा बदल ली। क्या हुआ भाई? लग रहा है इसका मूड बदल गया। क्या भाई नहीं चलोगे? ओए मगरमच्छ मना कर रहा है ये तो। इधर अभी देखो ये सामने की तरफ गाय भैंस पार कर रही है रास्ता, और ये जहाँ ये ऊपर थोड़ा सा हाइट में बना हुआ जो सबसे ऊपर ब्राउन वाली चल रही है, तो इसके पीछे एक नदी जा रही है सीधी सीधी, और वहाँ से इस तरफ को थोड़ा सा पानी ये निकला हुआ है जो रुका हुआ है पानी। देखो वो कितनी मस्ती कर रहा है पानी में, चलाइए नीचे। और ऐसा भी होता है नीचे नीचे चलते रहते हैं, पता नहीं लगता ये कहाँ निकल जाएंगे। देखो अब ये वही है जो पानी के अंदर गया था। अब देखो इसने फिर शुरुआत कर दी और फिर जा रहा है। मुझे लग रहा है फालतू में ये अपना रास्ता नाप रहा है, इसको कुछ नहीं करना। आलसी तो हैं ये सब के सब। चलो अब इसने स्पीड बढ़ाई है अपनी, और देखो उसी तरफ जा रहा है। मैं भी चलता हूँ इसके साथ साथ। ये कुछ कहेगा या नहीं कहेगा। उसकी भी स्पीड काफ़ी है। मगरमच्छ हमें लग ही रहा है बहुत धीरे तैर रहे हैं, काफ़ी तेज़ तैरते हैं ये भी। देखो फिर रुक गया। फिर मैं अभी और जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखो रुका हुआ है अपना, बस केवल उसने मुंह बाहर निकाला हुआ है, कुछ सोच रहा है जाऊं या ना जाऊं। चल भाई हमें दिखा तो दे एक बार, कैसा करते हो तुम शिकार। ये सब उन्हीं के लिए रास्ते बने हुए हैं। और देखो उस सामने एक गाय और है वहाँ पर, ये पता नहीं शिकार के लिए है या नहीं है। देखो वहाँ तो बैठी हुई है एक।
कुछ कहेगा, शायद नहीं, ये तो पानी के अंदर जा रहा है। तो देखते हैं ये कुछ कहेगा या नहीं कहेगा इसको। मैं तब तक इनकी खेती बाड़ी आपको दिखा देता हूँ जो इन लोगों ने की हुई है। पीछे काफ़ी बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। एक बार मैं उसे और देख लूँ। नहीं, ये तो दूसरा है जो ऊपर आ गया, ये वो नहीं है। मैं आगे की तरफ और चलता हूँ। देखो सामने एक लड़का आपको भागता हुआ दिखाई दे रहा होगा। मैं इनसे किसी से पूछूंगा ज़रूर कि ये इनको कुछ कहते क्यों नहीं है। वो तो ऊपर ही बैठा हुआ है। देखो एक और है, आपको दिखाई दे रहा होगा, लेफ्ट हैंड पर और है। 2 बैठे हुए हैं वहाँ। मैं और चलता हूँ राइट हैंड की तरफ को। अब तो मैं नदी के काफ़ी करीब आ गया। देखो ऊपर वो गाय भैंस रास्ता पार कर रही हैं। मैं एक बार फिर उस पुराने वाले मगरमच्छ को देखता हूँ, कहाँ पर है वो। नहीं दिखाई दिया। तो ये काफ़ी बड़े बड़े इनके खेत हैं और बाउंड्री की हुई है इन्होंने। यहाँ रहने में बहुत मज़ा आता होगा। देखो फ्रेंड्स, वो फिर निकल गया, फिर चलने लगा उस तरफ। अभी देखते हैं, या तो इन्होंने कुछ बीच में कुछ तार वगैरह लगा रखे होंगे कि मगरमच्छ आगे की तरफ नहीं जाते, क्योंकि अब इसने अब स्पीड अपनी धीमी कर ली, रुक गया यहाँ। कुछ तो ऐसा होगा पानी के अंदर कि आगे नहीं जाते और सारे के सारे पशु आराम से रास्ता पार कर लेते हैं। चल गया। देखो अब ये वहाँ पानी कम होगा ना, तो देखो कैसे चल रहा है अब धरती पे। लाइव देखोगे तो बहुत डरावना लगता है ये सीन। मुझे तो वो क्रोकोडाइल हॉलीवुड वाली मूवी याद आ जाती है। उसी का शिकार करना वैसे। और देखो अब इसके सामने पंछी बैठे हुए हैं। ये भी अपना इतने ढीठ हैं, ये भी नहीं उड़ रहे, इन्हें मरने का डर नहीं है। कोई तो दोस्ती है इन सब के बीच में। देखो उसके सिर पे कुछ लकड़ी का कुछ टुकड़ा आ गया, वो उसी को ले ऊपर रखे हुए तैर रहा है। उसके सिर पे कुछ रखा गया। लो मज़े हैं यहाँ तो तैरने वालों के भी। पानी एकदम शांत है, पता भी नहीं लगता कि हाँ कोई है। और ये तो खुला एरिया है तो हमें दिखाई भी दे रहा है। पीछे की तरफ अगर होता, वहाँ पेड़ बहुत हैं, वहाँ नहीं दिखाई देगा। देखो वो भी उसके साथ साथ चल रहा है। ले वो बगला उसका पीछा कर रहा। इतनी आसानी से तैर लेते हैं केवल एक पूंछ से ही। देखो और जा रहा है, अब रुक गया। कुछ तो लगा हुआ है यहाँ पानी में जिससे आगे नहीं बढ़ पाते। पंछी भी इनका इंतजार कर रहे हैं। अब लकड़ी तैरने लगी। और कुछ तो ऐसी वीडियोस आती हैं जिसमें ये हंस बगुले और ये मगरमच्छ के सिर पे बैठे हुए होते हैं। ये शायद उनकी जीभ से कुछ निकाल करके खाते हैं, जो उनकी जीभ पर लगा रहता है उसे खाते हैं ये कीड़े मकोड़ों को। और मगरमच्छ अपने दांत और अपनी जीभ साफ भी इनसे ही करवाता है। वो इसी वजह से बैठने भी देता, खाता नहीं है शायद। ये मैंने पढ़ा था कि हाँ वो अपनी जीभ साफ करवाता है इनसे। तो ये इतनी आगे तो आ गया। ये तो बस लास्ट पॉइंट ही है, क्योंकि आगे सीमेंट के वो लगे हुए हैं, पोल लगे हुए हैं। देखो शायद यहीं तक का एरिया है। तो फ्रेंड्स अब हम वापस चलते हैं। वो तो वापस लौट के आ गया, उसने अपनी पूरी दोस्ती निभाई। चलते चलते देखो वो बकरी वहाँ खड़ी हुई है, वो मगरमच्छ यहाँ मुँह खोले लेटा हुआ है पर कुछ नहीं कह रहा। ये काफ़ी अच्छे दोस्त हैं हमारे और तुम्हारी तरह। तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं यूं ही नए नए ब्लॉग बनाता रहूँगा आपके लिए जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ। तो ये मेरी बेटी है, ये मुझसे आगे आगे भागेगी। अब मगरमच्छ देखने, मगरमच्छ दिखाई दिया? छोटा सा दिखाई दिया बस। और छोटा सा ही देखो।
वो गया तुम्हारे घर। तो फ्रेंड्स मिलते हैं न्यू व्लॉग में। थैंक